हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। आपकी दी हुई शिक्षा को प्रयोग में लाने का समय आ गया है गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। राजन, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विजयी भव। ब्रह्मांड को आतंकित करने वाले असुरों द्वारा निर्मित बादल अभी छटे भी नहीं थे कि दूसरे उससे भी भयंकर रूप लेकर उमड़ने लगे हैं। आप किसकी बात कर रही हैं दीदी? वज्रांग की चिता की अग्नि अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि भार्गव शुक्राचार्य ने उसके पुत्र तारक में प्रतिशोध की ज्वाला के संस्कार डालना आरंभ कर दिए हैं। किंतु दीदी, वज्रांग की पत्नी तो साध्वी और पतिव्रता है। क्या वो अपने पुत्र में सुसंस्कार नहीं डाल सकती? दीदी, माता तो जातक की प्रथम गुरु होती है। उसके द्वारा दिए हुए संस्कार जीवन भर बच्चे के मार्ग का दीपक बने रहते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य उसमें ये संस्कार पड़ने नहीं देगा, क्योंकि वो स्वयं प्रतिशोध की ज्वाला में इतना जल रहा है कि वो वज्रांग के पुत्र को अपनी ही देखरेख और अपने ही संस्कारों में पालेगा। माता तो केवल दूध पिलाने का धर्म निभाएगी। तब तो सचमुच सोचने वाली बात है दीदी। जब ये नवजात घोर कुसंस्कारों में पलकर बड़ा होगा, और क्रूरता और पराक्रम तो असुरों में स्वभाव से ही होता है, तब तो वह बालक ब्रह्मांड का ब्रह्मांड अधर्मी बना देगा। हाँ उमा, करेला तो कड़वा होता ही है, और उस पर नीम चढ़ा हो तो कड़वाहट की कोई सीमा नहीं रहती। देखो, अब और कितनी बाधाएं आती हैं सृष्टि के विकास में। सृष्टि तो विकास के लिए व्याकुल है दीदी, किंतु ये शुक्राचार्य विकास के मार्ग में पर्वत बनकर खड़े हैं। उसका दोष नहीं है उमा, नियति उससे जैसा कराएगी उसे वैसा ही करना होगा। अरे 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 अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बेटे, शांत हो जाओ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। अपनी आंखें बंद करो युवराज। मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करूंगा जिनका उत्तर देवताओं के पास भी नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो युवराज? बाएं हाथ सीधा करो, दाएं हाथ को पीछे खींचो, और पीछे और पीछे। उस लक्ष्य की ओर निशाना बांधो। छोड़ो तीर। वाह पुत्र। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। आपकी दी हुई शिक्षा को प्रयोग में लाने का समय आ गया है गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
राजन, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विजयी भव। स्वाहा। वत्स, एक ऋषि, तपस्वी, जितेंद्रिय और योगी में जितने गुण होते हैं वो सब के सब तुम में विद्यमान हैं, किंतु मैं समझता हूं तुम्हारी इस प्रशंसा में छुपी हुई कोई ना कोई चाल है, परंतु मैं तुम्हारी इस चाल में नहीं आने वाला हूं गंगे। तुम जिसे चाल समझते हो पुत्र, वो बच्चों के लिए माँ की एक चिंता है, एक कामना है। एक माँ सदा अपने पुत्रों को सन्मार्ग पर चलता हुआ देखना चाहती है। तो क्या मैं सन्मार्ग पर नहीं चल रहा हूं? हाँ, तुम्हारे सन्मार्ग का दृष्टिकोण दूसरा है। तुम्हारा सन्मार्ग है असुरों के साथ द्वेष, अन्याय। वो सन्मार्ग मुझे नहीं चाहिए गंगे। भार्गव, तुम्हारी जैसा विद्वान और तपस्वी देवगुरु बृहस्पति भी नहीं है, किंतु संसार का विकास यदि पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा है, तो तुम उसे पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों करना चाहते हो? मैं नए विधान का रचयिता हूं गंगे। पिटी पिटाई लीक से हटकर चलना मेरा स्वभाव है। तुम्हारा यही स्वभाव सृष्टि के विकास में ऐसे बाधा बने खड़ा है जैसे बहती हुई नदी को कोई पर्वत रोक ले। भार्गव, यदि तुम असुरों को देवत्व प्रदान करोगे तो ये भी तो तुम्हारा नया और क्रांतिकारी कार्य ही होगा। बस बस, बहुत सुन चुका मैं देवगुणों के विषय में। मैं अब असुरों को इतना बल प्रदान कर दूंगा कि सकल ब्रह्मांड से देवत्व ही समाप्त हो जाएगा। तभी विष्णु पद का महत्व नष्ट होगा। यही मेरी कामना है गंगे, यही मेरी कामना है। जयति महेश्वर, महादेव जय, महाकाल जय, महाशक्ति जय। देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। चौसर खेलने को जी चाह रहा है। अवश्य खेलेंगे महादेव, परंतु शर्त लगाकर खेलेंगे। शर्त लगाकर? प्रभु, आप ही तो इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। अब आप और क्या जीतना चाहते हैं? खेल में जीतने का आनंद कुछ और ही होता है देवी। फिर तो अवश्य शर्त लगाकर ही खेलेंगे देवाधिदेव। जो जीतेगा वो राजा, और जो हारेगा वो दास प्रभु। वाह, तो आप हमें दास बनाना चाहती हैं? प्रभु, ये तो खेल है, और वैसे भी शर्त लगाकर चौसर खेलने की कल्पना भी आप ही की है प्रभु। परंतु हमें दास बनाने की इच्छा के साथ चौसर खेलना उचित नहीं है देवी। प्रभु, लगता है आप में खेल की उदात्त भावना लुप्त होती जा रही है। अभी अभी तो आप हमारी स्तुति कर रही थी, और आपने हम में गुण ही गुण देखे थे, और अब आप हम में दोष देख रही हैं। प्रभु, लगता है आप मुझसे चौसर खेलने में भयभीत हो गए हैं। हम भयभीत हो गए हैं? काल जिसके सामने स्वयं भयभीत होता है, वो एक कोमलांगी के सामने भयभीत हो रहा है। कोमलांगी? प्रभु, क्या आप मुझे केवल एक कोमलांगी समझते हैं? मेरे समझने ना समझने से क्या सत्य अपना रूप बदल देगा?
मैं केवल एक कोमलांगी नहीं हूँ महादेव। चलिए देवी, चौसर खेलते हैं। देवी। प्रभु, मुझे चौसर नहीं खेलना है और अब मैं आपसे बोलूंगी भी नहीं। क्या ये आपका अंतिम निर्णय है? तो ठीक है, हम भी आपके साथ तब तक नहीं बोलेंगे जब तक आप स्वयं हमसे आकर नहीं बोलेंगी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। राजन, तुमने अब तक जिस प्रकार गुरु शिक्षा का पालन किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्न मत कहिए गुरुदेव, मैं तो केवल एक हल्की सी मुस्कान की, एक हल्की सी रेखा कहूंगा जो मैं आपके मुख पर देख रहा हूं। मुस्कान लाने के लिए मुझे आपके चरणों पर स्वर्गलोक लाकर रखना है गुरुदेव। स्वर्गलोक जीतना और देवेंद्र से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना तुम्हारा पहला लक्ष्य है राजन। परंतु अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने मार्ग को बाधाओं से मुक्त कर लो। शत्रु की शक्ति का ध्यान रखते हुए अपनी शक्ति का निरीक्षण कर लो। अपनी युद्ध नीति स्पष्ट कर लो। मैं जब इन तीनों के बारे में सोचता हूं तो सबसे पहले देवताओं के मन में झांकता हूं। बहुत कुटिल है वो, बहुत कुटिल है वो। छल करना इनकी युद्ध नीति का मुख्य अंग है। और राजन, युद्ध जीतने के लिए शत्रु के अस्त्र शस्त्रों का उत्तर उन्हीं अस्त्रों शस्त्रों से दिया जाता है। आप मुझे कपटी बनाना चाहते हैं गुरुदेव? शब्द की परिभाषा पर मत जाओ राजन, मत जाओ शब्द की परिभाषा पर। देवताओं की कार्य प्रणाली पर ध्यान डालोगे तो देखोगे कि वो वरदान पाकर ही विजय प्राप्त करते आए हैं। तुम भी इसी नीति को अपनाओ। तपस्या करके कोई ऐसा वरदान प्राप्त कर लो कि देवताओं के पास जिसका कोई उत्तर ही ना हो, वो तुम्हें कभी पराजित ही ना कर सके। यदि मैं अमरता का वरदान मांग लूं गुरुदेव? मांगते तो सभी हैं, परंतु मिलता किसे है? विधि का विधान अमरता के लिए बना ही नहीं है राजन। आज नहीं तो कल, एक युग बाद या 10 युगों के बाद मृत्यु तो आएगी ही आएगी। परंतु मृत्यु को कब तक टाला जा सकता है? हाँ राजन, हम अपनी लक्ष्य प्राप्ति तक यमराज को अपने द्वार से दूर रख सकते हैं। वो कैसे गुरुदेव? पहले तो तपस्या ऐसी करो कि परम पिता ब्रह्मा का आसन डोल जाए। इतना भयभीत कर दो उन्हें कि वो विवश हो जाएं अपने लोगों की रक्षा के लिए और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल देने के लिए। और वो जब कहें कि वर मांगो तो क्या मांगू गुरुदेव? इसी को देवताओं की युद्ध नीति में छल कहते हैं। हाँ राजन, वर देने वाला वर देते समय यह नहीं सोचता कि उसके दिए हुए वर से किसका लाभ होगा या किसकी हानि। ब्रह्मदेव तो तपस्वी को उसकी तपस्या का फल देकर सोचेंगे इससे पीछा छुड़ाओ। तब तुम उन्हें कोई अवसर दिए बिना कहना, ब्रह्मदेव मुझे अमरता नहीं चाहिए, मैं विधि के विधान को बदलना भी नहीं चाहता। मुझे मृत्यु आए परंतु केवल शिव पुत्र के हाथों। नहीं समझ पाए ना? नहीं गुरुदेव, मैं नहीं समझ पाया कि इसमें छल क्या है। इसमें छल यह है कि भोलेनाथ अपनी पत्नी से रूठकर
तप करने बैठ गए हैं, और जब उनका तप शुरू होता है तो वो युगों युगों तक चलता है। राजन, तपस्या में गृहस्थ हो सकता है क्या? नहीं गुरुदेव। उस पर उमा से रूठे हुए भी हैं। उनको मनाने में भी एक युग बीत सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन देवताओं को चाहे जितना दुख पहुंचाओ, इनका सब कुछ लूटकर इन्हें घर से बेघर कर दो, परंतु किसी में इतना साहस नहीं है कि वो शिव की तपस्या भंग कर सके। कुछ कुछ समझ में आ रहा है गुरुदेव। हां राजन, जब तक शिव की तपस्या भंग नहीं होगी, उमा अपने रूठे हुए पति को मनाएगी नहीं, तब तक शिव शक्ति का मिलन नहीं होगा। और जब तक शिव शक्ति का मिलन नहीं होगा, तुम्हें मारने वाला पैदा नहीं होगा। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। जाओ राजन, तपोवन जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। यशस्वी भव। तुमने सुना उमा? भार्गव शुक्राचार्य ने तारकासुर से कहा है कि वो अपनी तपस्या के वरदान में ये मांगे कि उसकी मृत्यु केवल शिवजी के पुत्र से ही हो। तो दीदी, इसमें असमंजस की बात क्या है? तारकासुर शिव भक्त है और उसे तो इसी में आनंद मिलेगा कि वो अपने इष्ट के हाथों मरे और मुक्ति प्राप्त करे। नहीं उमा, तुम भार्गव शुक्राचार्य को नहीं जानती। वो केवल एक ही बात जानता है कि कैसे असुरों का विकास हो और देवताओं का विनाश हो। दीदी, इसमें असुरों का विकास कैसे होगा? उमा, यही चिंता तो मुझे सताए जा रही है। तेरे भोले भगवान तो तपस्या में लीन हैं। और उनकी तपस्या तो युगों युगों तक चलती है, और इस बात का भार्गव शुक्राचार्य को ज्ञान है। और फिर वो गए भी तो तुझसे रूठ कर है उमा। मैं जानती हूँ उमा कि तू उन्हें अपने इस मनमोहक रूप और चितवन से मोहित करने में सफल हो जाएगी, परंतु कब? तारकासुर बड़ा होकर उत्पात मचाने ही वाला है, और सृष्टि को उसके उत्पात से बचाने का श्रेय तुझको जाने वाला है। मुझे? हाँ उमा, तेरी और भगवान शिव की संतान चाहिए तारकासुर को दिए हुए वरदान को पूरा करने के लिए। अतः तू अभी से ही भगवान में ध्यान लगाना आरंभ कर दे, ताकि उनका ध्यान उनकी तपस्या से हटकर तुझ पर आ जाए। और ओ दीदी, आप भी कभी-कभी नटखट हो जाती हैं।